jungle. राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियारो मामलो अब दिन बे दिन उलझतो ही जा रह्यो है। सीएम अशोक गहलोत और पेलोड़ा डिप्टी सीएम सचिन पायलट हाईकमान 1-to-1 चर्चा रे पछे अब खाली नवा रे मास्ते अंतिम मोर लागण रो इंतजार वे रह्यो है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सागे प्रदेश प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सागे एक दोरारी बातचीत और ऊंडा आसार निंगे आवे है। इन बीच में कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस आलाकमान सामे सीएम अशोक गहलोत जो दाव नयो चलियो है उन्होंने पायलट कमान कासी निराशा हाथ लाग सके है। एड़ा में प्रदेश में अब मंत्रिमंडल विस्तार थोड़ा महीना तक बड़े टलन की संभावना दिखे है। सीएम गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच में वही 1-to-1 चर्चा में सीएम गहलोत एक नवो दाव चलियो बतावे है। अगर जे गहलोत रो जादुई गणित ठीक रही हो तो पछे मंत्रिमंडल विस्तार में 6-8 महीना और टल सके है। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष ने सौंपी अपनी रिपोर्ट में बतायो है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार में सहयोगी दल और निर्दलीय विधायिका ने ठीक जगह नहीं मिली तो पछे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नुकसान उठाना पड़ सके है। गहलोत शीर्ष नेतृत्व ने राज्यसभा में 0-2 सीटों तक पुगी कांग्रेस वास्ते 4 सीटा री आगामी चुनाव में होने वाली नफा नुकसान रो गणित समझायो है। अटे ही वो भी बतायो है कि प्रदेश सरकार में जो कुछ चाल रही है अगर वेडो चाल तो रही तो पचे 4 सीटा में 3 मत कांग्रेस जीत सके है। उच्च सदन में इन टाइम प्रदेश में कांग्रेस की संख्या 3 है पण सीएम री नजर 4 सीटा मत है। विधानसभा में विधायकों की संख्या हिसाब कांग्रेस ने 4 में 2 मत जीत लगभग तय मानी रही है पण ज्यादा री उम्मीद वास्ते कांग्रेस ने निर्दलीय और सहयोगी दलों सहारो लेनो पड़ेला। इन वास्ते गहलोत निर्दलीय विधायक समेत दूजा दलाना साथ लेना बेहद जरूरी है। राजस्थान में 1.5 साल पहला राज्यसभा में कांग्रेस कन एक ही सीट नहीं पण गहलोत शासनकाल में लाडला साल जून में राज्यसभा में कांग्रेस 0 बढ़ने 2 सीटों तक पूगी ही। अगली साल तक उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस 2 बढ़ने 4-5 राज्यसभा वाली पार्टी वेजेवेला। जुलाई 2022 में भाजपा दक्कीनु ओम प्रकाश माथुर केजे अल्फोंस रामकुमार वर्मा एचएस डूंगरपुर रो कार्यकाल भी खत्म वेरियो है। अबे विश्वसनीय सूत्र बतायो है कि राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार रो एक कॉमन फार्मूलो लेने अबार की पेंच फसीड़ो है। कांग्रेस आलाकमान जटे 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वोट दिलावण और जीत दिलावण क्षमता रखने वाला चेहरा ने आगे कर मौको देवना मूड में निंगे आ रही है। क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव और प्रदर्शन के आधार में पार्टी लोकसभा चुनाव और दारोमदार टिक्योड़ो है। इन वास्ते शीर्ष नेतृत्व जमीनी स्तरों जुड़ियोड़ा सगला वर्गना नेता ने मंत्रिमंडल में जगह और राजनीतिक नियुक्तियां देवनी चाहे है। गहलोत और पायलट गुट दोनों हाईकमान ने आपरे नावां री सूची दे चुकिया है। अब हाईकमान आपरे हिसाब नाव तय करेला जिनके पचे इस प्रदेश में कदे भी मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना पैदा हो सके है। कांग्रेस की राजनीति ने करीब समझने वाला एक वरिष्ठ पत्रकार मुजब मंत्रिमंडल विस्तार में पहली नज़र में प्रदेश नेतृत्व की इच्छा शक्ति की कमी निगे आ रही है। क्योंकि राज्य कैबिनेट जो को विस्तार है वो पूरी तरह मुख्यमंत्री अधिकार क्षेत्र में वह है। जिन भी राज्य में विस्तार या फेरबदल वह उठारा मुख्यमंत्री मनसा और सलाह आधार में बिया करे पर राजस्थान में विचित्र स्थिति निगे आ रही है। पूरा घटनाक्रम वही लागे है कि सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार करने वास्ते बाध्य करिया जा रहा है। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार ने ले रहे ज्यादा उत्साह निंगे नहीं है। वे सीधा तौर में हाईकमान कोई टकराव भी नहीं करनी चाहे। इन वास्ते वे आप स्तर में जीतो वे सके मंत्रिमंडल लो टाल मटोल कर रहा है। वे विस्तार ने लंबो खींचनो बतावनी चाहे कि प्रदेश में मारी ताकत पायलट ज्यादा है। इन बाने वे लगातार सचिन पायलट ने नीचा दिखाने प्रयास भी कर रहा है। क्योंकि सचिन बार बार कह रहा है कि विस्तार सीधा तौर सीएम और हाईकमान के बीच रो मामलो है। विस्तार कब है? सब चीजें अभी एक साथ नहीं आप मेरे से पूछिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और हम लोगों ने सिर्फ अभी की ही नहीं, मंत्रिमंडल की अभी की ही नहीं, हम लोगों ने 2023 में हम लोग कैसे वापस चुनाव जीतेंगे, हम उन सब चीजों की चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन सर अभी कई लंबे समय से बात थी कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी होगा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कभी भी होंगे सर, उस कभी भी का इंतजार है सर? तो कभी भी आपको इंतजार आपको है, हम सबको है और वो कभी भी हो सकता है जल्दी आए। लेकिन सर आज चर्चा हुई सब मैंने आपको जैसे कहा सब चीजों की चर्चा हुई है और सिर्फ मंत्रिमंडल की नहीं बल्कि 2023 में हम लोग कैसे वापस जीत करके आएंगे उसकी भी चर्चा हुई। जो कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
हम सब नेता लोग तो भाषण देके आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होंगे, इसका झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ। चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो या भागीदारी की बात हो, जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है। और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे।